हेलो बच्चों, तो हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 10 के साथ। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक पे बेस्ड होंगे। और हमने पहला क्वेश्चन लिया है अपना एग्जाम्पल नंबर 1.10। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.10 कहता क्या है। लुक हियर। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, टू चार्जेस ±10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। कह रहा है कि यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक +10 माइक्रोकूलम का और एक -10 माइक्रोकूलम का। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट ए डिस्टेंस 5 mm अपार्ट। इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है? 5 mm है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 5 mm, मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। आपको एक पॉइंट P पे जो कि एक्सिस पे है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है डाइपोल के। तो ये डाइपोल का एक्सिस हो गया। डाइपोल का एक्सिस क्या होता है? द लाइन और एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द लेंथ ऑफ डाइपोल इज नोन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इस पर कहीं पॉइंट कोई P है, ठीक है, उस पर पता करना है कि कितना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। यहाँ पर कोई पॉइंट P दिया हुआ है, इस पॉइंट P पर पता करना है, ठीक है, इस पॉइंट P पर। सो डोंट बी कंफ्यूज। डाइपोल मोमेंट के साथ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसको भी हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हमने कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, जो कि डाइपोल से कितने सेंटीमीटर दूर है? 15 सेंटीमीटर। ये डाइपोल का सेंटर है और डाइपोल के सेंटर से ये 15 सेंटीमीटर अवे है। 15 सेंटीमीटर, देखिए ये मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में है, मतलब ये इट इज वेरी लार्जर देन दैट ऑफ दिस, ठीक है ना। 5 mm से काफी बड़ा है हमारा ये डिस्टेंस। तो हम वहाँ पे शॉर्ट डाइपोल अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी उसके रिलेशंस को। इसके बाद कह रहा है एज शोन इन फिगर ए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एंड एट ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्मल ऑफ द एक्सिस ऑफ डाइपोल। और हमको वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है जो कि एक लाइन पास कर रही है जस्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। और ये जो लाइन है इस डाइपोल के लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन को क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल लाइन। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर भी पता करना है कि भाई किसी पॉइंट Q पर, जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर है, किसी पॉइंट Q पर, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जो कि सेंटर से कितनी दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अगेन 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमको भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूले से हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास यहाँ पर इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमको पता है। वो क्या होता है? के क्यू बाई, क्या होता है? आर क्यूब, सॉरी, के पी बाई आर क्यूब, नॉट के क्यू, सॉरी, के पी बाई आर क्यूब। यहाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड से बात कर लेते हैं हम लोग। वेक्टर जानते हैं, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है डाइपोल के अपोजिट होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होगा? निगेटिव से पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, मतलब स्मॉल p का डायरेक्शन ये होगा, मतलब इधर से इधर, निगेटिव से पॉजिटिव। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा क्या होता है? इसके अपोजिट होता है, इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इक्वेटोरियल, वो इधर होगा। दिस इज ई इक्वेटोरियल, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल इज ऑलवेज अपोजिट टू वेक्टर p। तो चलिए हमको यही पता करना है, के पी बाई आर क्यूब। तो यहाँ पर k तो हमको जानते हैं, k को पता है, k की वैल्यू क्या होती है भाई? k की वैल्यू क्या होती है? 9.0 इंटू 10 का पावर 9 इंटू p बाई आर क्यूब। चलिए हमको पता करना है कि p क्या है और r क्या है। p बाई आर क्यूब यहाँ पे रख देते हैं। नाउ व्हाट इज p इन दिस क्वेश्चन? अगर p हम बात करें तो p क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो होता है q इंटू 2a, q इंटू 2a, वेयर 2a इज द लेंथ ऑफ डाइपोल।
यहाँ पर लेंथ ऑफ डाइपोल 2a होता है, सिर्फ a नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ डाइपोल 5 mm और एक क्यू की वैल्यू है 10 माइक्रोकुलम, तो इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे, ये हो जाएगा 10 माइक्रोकुलम, मतलब 10 × 10⁻⁻6 कुलम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू दिया हुआ है, Q इज 10 माइक्रोकुलम एंड दिस इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁻6 कुलम लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें 2a की, तो 2a इज गिवन एज 5 mm। यहाँ पर जो 2a दिया हुआ है वो 5 mm है, तो इसको मीटर में कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻3 मीटर। ओके, तो यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो जाएगा Q × 2a, तो 5 × 10⁻⁻3 मीटर एंड दिस विल बी, लुक हियर, P का जो भी यूनिट होता है कुलम × मीटर, वो नोट कर देंगे, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी 10⁻⁻9 एंड दिस विल बी 50, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻8। ओके, कुलम मीटर, कुलम × मीटर, इट इज द यूनिट। ठीक है, कुलम × मीटर। चलिए, तो ये हमारा डाइपोल मेन पता चल गया। हमेशा देखिए, जब भी डिफरेंट यूनिट्स में डिस्टेंसेस दी हुई हों या फिर कोई भी चीज़ दी हुआ हो, तो हम उसके पहले MKS सिस्टम में या फिर SI सिस्टम में कन्वर्ट करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वैसे सॉल्व कर दिया तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमको P मिल गया है, तो भाई P की वैल्यू रख लेते हैं। अब R की वैल्यू भी देख लेते हैं। इस केस में R की वैल्यू कितनी है, इट इज 15 सेंटीमीटर। इस केस में भी 15 सेंटीमीटर है, मतलब R सेम है, तो इस 15 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 15 × 10⁻²2 मीटर। ये हमारी R की वैल्यू है इस केस में। दिस इज द वैल्यू ऑफ R इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, हमको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। 9 × 10⁻9 हो जाएगा, इंटू P की वैल्यू इतना रख देंगे 5 × 10⁻8, 5 × 10⁻8। तो आप लोग सोचेंगे सर हम आपसे पहले सॉल्व कर चुके हैं, अच्छी बात है, जो लोग नहीं सॉल्व किए वो लोग देख सकते हैं। ओके, तो दिस डिवाइडेड बाय R क्यूब, इसका क्यूब कर देंगे, तो ये 15 × 10⁻2 है, तो इसको हम लोग अगर और अच्छे से थोड़ा कम करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻1, ये मीटर में हो जाएगा। दिस विल बी इन मीटर। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻1 मीटर का क्यूब यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पर चल जाएगा। तो ये इक्वेटोरियल पता चल गया आपको, तो ये इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 45 पे लिख लेते हैं, इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा, ये +9 है, -8 है, तो दिस विल बी 10 सिंपली, दिस डिवाइडेड बाई 1.5 का क्यूब, दैट इज 1.5 × 1.5 × 1.5 इंटू 10 पर पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, इस 10 पर -3 को अगर ऊपर लेके जाएं तो 10 कितना हो जाएगा, 10 पर +4 हो जाएगा। चलिए उसको हम लोग अभी थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं। तो आप कहेंगे सर ये आप एक ही स्टेप में सब कर देंगे, चलिए तो ये हो जाएगा कितना, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15.5, ठीक है, एंड 3 15 टाइम में 45 कट गया। अब 3 से फिर से कैंसिल कर देंगे 0.5 टाइम में, ठीक है, ये हो जाएगा 3 5 जा 15। अब देखिए अब क्या कुछ कटने वाला है और कट कर देते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 5 1 जा 5 और ये 0.1 हो जाएगा 0.1, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसके आगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर देखिए कोई 5 नहीं बचा, एक 10 बचा, इस 10 पावर -3 को ऊपर लेके चले जाएं, चलिए 10 पावर -3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर 4, 10 पावर 4, दिस डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.5 इंटू 1.5, तो देखिए इसमें 0.1, इसमें भी 0.1, इसमें 0.1, हम चाहें तो फिर से 10 पावर -3 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 115, सीधे इतना लिख दें, और सब में से इसमें 10 पावर -1, इसमें 10 पावर -, इसमें 10 -1 लेंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर -3 अगेन, फिर से हमको एक मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 1 जब 5 एंड 5, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 75,
इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 10⁻³ को फिर से ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻7। तो 10⁻7 में से 100 चुरा लेते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻5। ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशंस, ठीक है। आप लोग ये कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी। तो ये हो जाएगा 75। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। अब क्या करेंगे, 4/3 को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3 कितना होता है भाई, 3 1 जा 3 बच्चा 1, 10 हो गया। 3 3 जा ऐसे आएगा इंटू 10⁻5। यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। तो 1.33 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ऐसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इट इज वेरी इजी। बस आप लोगों को 10 के पावर्स के साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है। जैसे बैट के साथ बल्ले को खेलना आता है सबको, वैसे 10 के पावर्स के साथ खेलना आना चाहिए। अगर नहीं खेल पा रहे हो तो भाई क्लास 8 की 7 की जो भी बुक है उसे एक बार उठाओ और 10 के पावर्स को पढ़ना शुरू कर दो। देखो ये सब बेसिक चीज है, जैसे तुम्हारे पास की होना चाहिए कोई भी लॉक खोलने के लिए, ठीक है। तो ये जरूरी है, ठीक है। पावर्स के साथ खेलना आना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, तो ये हमको पी पता चल गया है कि 5 इंटू 10⁻⁻8 है। अब हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो क्यू पे पता कर लिया कि पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। हमारी वीडियो अगर स्लो हो ना तो उसको आप लोग 1.5/2 करके भी देख सकते हो, जल्दी चलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये देख लेते हैं। तो डिस्टेंस अभी भी वही है, मीन्स आर इज गिवन हियर 15 सेंटीमीटर भाई। तो 15 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 15 इंटू 10⁻² मीटर। इसको हम लोग लिख लेंगे 1.5 इंटू 10⁻1 मीटर। आर हो गया। अब P अभी हमने पता किया है, P की वैल्यू थी स्मॉल p, मतलब कि ये था, इसकी वैल्यू आई थी कितना 5 इंटू 10⁻, कितना आया था भाई, चलो ऐसे नहीं आया था तो हम वैल्यूज रख लेंगे। Q की वैल्यू Q इंटू 2a होता है, Q इंटू 2a, वेयर 2a इज द लेंथ। ये हो जाएगा Q की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻6 एंड यहाँ पर P की वैल्यू हमने रखा है ना 5 इंटू 10⁻⁷, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट। तो P की वैल्यू हमको हमारे पास है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। ये हमको अभी कैलकुलेट किए थे इससे पहले, ठीक है। तो ये हो गया इतना वैल्यू। P की वैल्यू हमको पता है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग मैग्नीट्यूड लेकर बात कर रहे हैं। P की वैल्यू R की वैल्यू है, तो हमारे पास एक्सियल लाइन पे फील्ड पता चल जाएगा। एक्सियल लाइन फील्ड का फार्मूला क्या होता है भाई, E ऑन एनी एक्सियल लाइन, E ऑन एनी एक्सियल लाइन। तो हम एक काम ये कर सकते हैं भाई, E on the axial line is 2 times the E on the equatorial line। यही काम कर सकते हैं क्योंकि R क्या है, सेम है, दोनों केस में 15 है। तो एक तो तरीका ये है कि E on axial is 2 times E on equatorial, ठीक है। तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.66 एंड सो ऑन इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पावर्स में नहीं मल्टीप्लाई होगा सर, 10⁻10 हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस इसके आगे जो ये है इसमें मल्टीप्लाई होगा 10⁻5 न्यूटन। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, सही बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑन द एक्सियल लाइन ये पता चल जाएगा। अगर फिर भी आपको तसल्ली ना हो कि सर हम नहीं चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट ऐसा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, एक्सियल का फार्मूला जो होता है डायरेक्ट लिख लेंगे, E axial is equal to 2kp by r cube, where you have already calculated this kp by r cube। kp by r cube की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखा था, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए, एनसीईआरटी ने काफी हैवी कैलकुलेशंस किया हुआ है, ठीक है। तो इस हैवी कैलकुलेशंस में नहीं फंसना है, जैसे जैसे किया गया है वैसे वैसे कर सकते हैं आप लोग, इट इज वेरी इजी। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अभी इसके आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो
हम फिर से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को उठाते हैं और उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठाते हैं डाइपोल पे जो बेस्ड हैं, और छोटे से छोटे से और बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले क्वेश्चन को कर ही लेते हैं भाई। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इसको हटा दें, ओके हटा ही देते हैं भाई। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी वीडियो को देखिए थोड़ा बहुत लाइक भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी कर दीजिए, ठीक है। वैसे करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ अच्छा कंटेंट अगर कहीं से मिल जाए तो अच्छी बात है, वैसे अच्छा लगे तो ही, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इसमें देखो कह रहे हैं सिस्टम हैज 2 चार्जेस, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। और ये किस चीज की एक्सरसाइज है भाई, हम टोटली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ओके। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए सिस्टम है 2 चार्जेस QA 2.5 × 10⁻⁷ कूलम एंड QB -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। मतलब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं, लोकेटेड एट पॉइंट। देखिए कह रहा है कि हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। एक चार्ज QA की जो वैल्यू है वो है आपका, अच्छा QA यहाँ पर है, QA की जो वैल्यू है इट इज गिवन एज, ओके QA यहाँ पर नहीं, यहाँ पर QA है। देखिए लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है जो QA का लोकेशन है लोकेटेड एट पॉइंट ए का जो लोकेशन दिया हुआ है 0, 0, -15 सेंटीमीटर में है, और पॉइंट बी का जो लोकेशन दिया हुआ है 0, 0 + 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको मतलब इसको समझ रहे हैं, ये जेड एक्सिस है, हमेशा ऐसे बना दिया जाए तो एक्स एक्सिस नहीं होता है, ये इसमें केवल जेड एक्सिस दिया हुआ है, और ये जेड एक्सिस के अलावा हमारा डाइपोल रखा गया है क्योंकि इसमें केवल जेड कंपोनेंट्स हैं दोनों में, क्लियर है। और जेड एक्सिस का ये जो है ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक है ना, ओरिजिन के इधर, ओरिजिन के इधर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लेंथ ऑफ डाइपोल बात करते हैं तो डाइपोल की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है, आप लोग इस बात को समझ कर रखिएगा। ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर और ये हो गया 15 सेंटीमीटर माइनस में, बट डिस्टेंसेस आर ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ डाइपोल अगर 2a लिखें तो 2a = 30 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन को हमने आधा तो डील यही कर लिया। इसके बाद कह रहा है व्हाट आर द टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। पूछ रहा है 2 क्वेश्चन, एक तो टोटल चार्ज सिस्टम पे पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। हमसे बोला क्या कि हमारे पास एक चार्ज QA है, दूसरा चार्ज QB है, ठीक है। QA जो है A लोकेशन पे है, QB जो है B लोकेशन पे है, और जो QA और QB की वैल्यू है, QA की जो वैल्यू है और जो QB की वैल्यू है, QA की वैल्यू दिया हुआ है इट इज एज 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और जो QB की वैल्यू दिया हुआ है दिस इज 2.5 माइनस में 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। लुक हियर, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर यहाँ पर माइनस प्लस से क्या चार्ज माइनस प्लस होता है। नो, यहाँ इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये 10 के केवल पावर्स हैं जो चार्ज की क्वांटिटी को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का सिंबल डिसाइड करता है कौन चार्ज पॉजिटिव है कौन चार्ज नेगेटिव है। ओके, सारे बच्चे ऐसा नहीं करते, कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो ये ऐसे है भाई। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, दैट इज हमको लेंथ ऑफ डाइपोल पता है, हमको देखिए टोटल चार्ज। तो पहला क्वेश्चन इसका हो जाएगा नेट चार्ज। तो किसी भी चार्ज पे किसी भी डाइपोल पर नेट चार्ज अगर बात करें Q, तो Q क्या होगा, QA + QB होगा, क्योंकि चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर में होता है। तो भाई इसको जोड़ देंगे विद द सिंबल्स, ठीक है। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी डाइपोल पर जो नेट चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज 0, दैट इज ऑलवेज 0। नेट चार्ज ऑन एनी डाइपोल, सॉरी
net charge on any dipole is always 0, so it is 0। ठीक है, टोटल चार्ज हमेशा किसी भी डाइपोल पर 0 होता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे P पता करना है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। हमने ऑलरेडी डिस्टेंस पता कर चुका है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है। इसका कोऑर्डिनेट दिया था, कोऑर्डिनेट से हमको ये पता नहीं चल पा रहा था लेंथ डाइपोल कितनी है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो देखिए इसमें प्लस 15 सेंटीमीटर दिया था, इसमें माइनस 15 सेंटीमीटर दिया था, मतलब ओरिजिन इनके बीच में है, तभी इधर प्लस है इधर क्या है माइनस है। और सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है, सेम डिस्टेंस का मतलब ये ओरिजिन से -15 इधर है और ये ओरिजिन से +15 इधर है, मतलब ये 15 और ये 15 दोनों मिलकर 30 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए इस 30 सेंटीमीटर को हम लोग और भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू रखते हैं, चार्ज की वैल्यू है 2.5 उसका मैग्नीट्यूड इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, इंटू 2A की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, तो 30 और सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं वी जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 10⁻⁻2 और डिवाइड इट बाई 100, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर में आ गया, इसको हमने मीटर में नोट कर लिया। इसको मीटर में कैसे करेंगे, 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, नाउ यू कैन इजिली सॉल्व दिस। ये बच्चों वाला खेल हो गया अब तो, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए पावर माइनस में 10⁻⁹ हो जाएगा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा 75 होता है, बट इसमें एक डेसिमल है तो इसका 10 इसमें इसके साथ मिलेगा तो ये 25 हो जाएगा। 25 3 जा 75, ओनली 75 हमको मिलेगा इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब कहेंगे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। अब इसका देखिए इसका ऐसे भी कुछ लोग बुक में हो सकता है ऐसे भी लिखा हो 7.5 इंटू 10⁻⁻, सॉरी इसमें से एक 10 निकालेगा इधर देगा तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर। सुनो मैटर इतना लिख सकता है क्वेश्चंस में। ओके ओके आगे चलते हैं। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि देयर आर टू चार्जेस, क्वेश्चन ये साइड बुक से है, ठीक है। देयर आर टू चार्जेस सेपरेट, देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड इट्स वैल्यूज आर 0.1 माइक्रोकूलम एंड -0.1 माइक्रोकूलम। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है Q1 एक है Q2, दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिखा गया 0.1 माइक्रोकूलम -0.1 माइक्रोकूलम। दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, they are separated by a distance of 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, 10 एंगस्ट्रॉम है। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब यहाँ पर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। Q1 की वैल्यू दिया है 1 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू दिया है -1 माइक्रोकूलम। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 10 एंगस्ट्रॉम। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा 2A दिया हुआ है, 2A इज 10 एंगस्ट्रॉम, दैट इज इट इज 2A। हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, मतलब इस लाइन पर ही बताना है कि डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर या फिर इस पॉइंट A पर आपको बताना है कि फील्ड कितना है। यदि ये पॉइंट कितना दूरी पर हो, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो, तो आपको बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज E एक्सियल, ठीक है। तो लुकिए हमारे पास ये सारी बातें दी हुई है, हमको पता क्या करना है हमको, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल r से। जो भी सेंटर से डाइपोल के सेंटर से जो भी डिस्टेंस होते हैं उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया गया है। तो r की वैल्यू अगर हम मीटर में लिखे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर एंड सो दिस विल बी 10⁻⁻1 मीटर, इतना मीटर r की वैल्यू। तो हमको सिंपली ये पता करना है ई एक्सियल कितना है। एक्सियल फील्ड है भाई, एक्सिस पे पॉइंट है, उसे फील्ड पता करना, तो ये एक्सियल पता करना है। तो ये एक्सियल का फार्मूला क्या होता है, 2kp बाई r3, बट वी डोंट नो व्हाट इज p हियर। तो p को यहीं पर हम लोग इस बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 2 की वैल्यू रख दिया
और के की वैल्यू रख देंगे। के की वैल्यू कितनी होती है 9.0 इंटू 10⁻9। सर आप यहाँ पे केवल 9 भी तो लिख सकते थे, यस 9 भी लिखा जा सकता था, ठीक है। एंड पी की वैल्यू अब लिखते हैं। देखिए पी की वैल्यू क्या होती है क्यू इंटू 2a। इसका एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे और 2a लेंगे, तो ये इसको पहले ही देते हैं क्यू इंटू 2a, ठीक है। एंड दिस डिवाइडेड बाई आर क्यूब। चलिए अभी आर क्यूब भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन, नेक्स्ट में न्यूमेरिकल करते हैं। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 9, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 18, कितना हो गया 18 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू इंटू 2a। देखिए क्यू की वैल्यू किसमें से का मैग्नीट्यूड ले लेंगे 0.1 माइक्रोकूलम, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। एक इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, इतनी वैल्यू हो गई। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 2a की वैल्यू है 10 एंगस्ट्रॉम। आप लोग जानते होंगे एंगस्ट्रॉम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻−10, तो 10 इंटू 10⁻−10 मीटर। दिस विल बी 10⁻−9 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2a की वैल्यू रख देंगे सीधे 10⁻−9 मीटर। दिस डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर क्यूब में इसका क्यूब करेंगे तो 10⁻−3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये है 18। ये देखिए अब यहाँ देखिए 10⁻−15 हो जाएगा। अच्छा ये देखिए 10⁻−9 प्लस 9, ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। अब ये देखिए ये ऊपर जाएगा 10⁻−3 है 10⁻6, इसको कट ही कर देते हैं, ये हो जाएगा 10⁻−3 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या है 18.1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 0.1 इंटू 10⁻−3, ठीक है। बस इतना ही बचा है। इसको 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 हो जाएगा। दिस विल बी 1.8 इंटू 10⁻−3। अब यूनिट लिख देंगे। इसका यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम, मतलब एक कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन करते हैं फोर्स पर नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये ई की वैल्यू आ गया। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पे डाइपोल पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको मिलेंगे आप करेंगे। लेकिन अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, किसी डाइपोल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टार्क पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं, सारी बातें पढ़ने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।